अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने स्कूल से छुट्टी की और बस अड्डे से सीधा जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। जावेद मुझे अपने गांव के एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं और जावेद थे। जावेद ने अपने ट्यूबवेल पर एक बहुत खूबसूरत कमरा बनाया हुआ था। जावेद मुझे अंदर ले गया, हम बेड पर लेट गए। आहिस्ता आहिस्ता जावेद ने मुझे छूना शुरू कर दिया। मैं जावेद को हटाती थी और कहती थी, मुझे शर्म आती है, मेरे साथ इस तरह ना करें। जावेद कहने लगा, फिर मैं और कैसे करूं? जावेद ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने कपड़े साइड पर रख दिए। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जावेद कहने लगा, मुझे तुम्हारे सामने कोई शर्म नहीं, और अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी मजबूर हो गई और जावेद का साथ देने लगी। जब मैंने जावेद का साथ दिया तो उसका रवैया बहुत सख्त हो गया। मैंने उसे कहा, बराए करम मेरे साथ इस तरह ना करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जावेद कहने लगा, तुम कुछ नहीं बोलो, बस खामोश रहो। जावेद मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं खौफजदा हो गई, लेकिन जावेद ने मेरी परवाह नहीं की। और मेरा नाम शबाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं खूबसूरत नहीं हूँ और इसी वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन ये मेरे दिल का वहम था कि हर कोई रंग रूप देख कर ही सच्ची मोहब्बत करता है। मुझे ये मालूम नहीं था कि कुछ लोग जिस्म के भूखे भी होते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे साथ वाली लड़कियां खूबसूरत थीं और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे कहती थी कि शबाना, तुम ये मत सोचा करो कि तुम खूबसूरत नहीं हो और तुम्हें कितना प्यार करने वाला शोहर मिलेगा। तुम हमारे लिए बहुत खूबसूरत हो। मेरे दिल में यही बात थी कि शायद इसी वजह से मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि मेरे साथ वाली लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। उनके बॉयफ्रेंड्स होते थे, वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती थी और मैं खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरी सहेलियों ने चुप कर फोन रखे हुए थे और अपने आशिकों से बात करती थी। मैं करीब बैठकर सहेलियों की बातें सुनती रहती थी। मेरे दिमाग में यही बात आती थी। फिर एक दिन मेरी एक सहेली हिना ने मुझसे कहा कि चल शबाना, मैंने अपने बॉयफ्रेंड नाजिम से कहा है कि तुम्हारी किसी से बात करवा दूंगी। मैं बहुत खुश हुई। मैं भी बातें किया करूंगी। हिना ने मेरी बात जावेद नाम के एक लड़के से करवा दी। जावेद शक्ल और सूरत से काफी खूबसूरत लगता था। मैं भी हाँ कर बैठी। मुझे नहीं मालूम था कि जावेद सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात रखने वाला इंसान है। उस दिन जावेद को रंग और रूप से नहीं, बल्कि सिर्फ रोमांस और अपनी ख्वाहिश से मतलब था। मैंने सोचा कि जावेद कितना अच्छा लगता है। मैं भी अपनी सहेली हिना के कहने पर जावेद से बात करने लगी। कुछ दिन हमारी बातचीत होती रही। जावेद मुझे बहुत प्यार से बुलाता था और मैं भी जावेद के साथ थोड़ा शर्माती थी। अभी तक मैंने किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा था। जावेद मुझसे पूछता था कि क्या तुम पहले किसी से मिली हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे बात की है। मेरी किसी के साथ कोई बात भी नहीं थी और ना ही आज तक मैंने किसी को पसंद किया था। बस सहेली हिना के कहने पर आपसे बात कर ली। जावेद, आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी जावेद की तारीफें करती थी और जावेद भी मुझे मिलने के लिए कहता था। मैं जावेद से मिलने नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। मैंने जावेद से कहा कि मैं अपनी सहेली हिना को साथ लेकर आऊंगी। जावेद कहने लगा कि किसी को साथ लेकर नहीं आना। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात होती है, तीसरे का कोई काम नहीं। हम दोनों अकेले होंगे और वक्त गुजारेंगे। मैंने सोचा कि जावेद मुझे प्यार से बुलाता है और मुझे जाना चाहिए। किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। जावेद वाकई मुझे बहुत मोहब्बत दिखा रहा था, लेकिन जावेद के दिल में क्या था मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपनी सहेली हिना को बताया तो हिना कहने लगी कि क्या पता जावेद वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता हो, इसीलिए तुमसे मिलना चाहता हो। क्या पता बीएससी करने के बाद सीधा तुमसे शादी ही कर ले। वैसे भी जावेद अच्छा लड़का है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सहेली हिना को जावेद के बारे में कुछ पता था या नहीं, लेकिन शायद हिना को भी यही लगता था कि जावेद मुझसे ही मोहब्बत करता है। इतने अरसे बाद मुझे एक ऐसा लड़का मिला था जो मुझे मोहब्बत करने वाला लगता था। मैंने जावेद से मिलने के लिए हाँ कर दी। मैंने स्कूल से छुट्टी की और बस अड्डे से सीधा उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। जावेद मुझे अपने गांव के एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां आसपास कोई नहीं था, सिर्फ मैं और जावेद थे। जावेद ने अपने ट्यूबवेल पर एक बहुत खूबसूरत कमरा बनाया हुआ था।
हर जगह टाइलें लगी हुई थी, ऊपर पानी की टंकी रखी हुई थी, नल लगे हुए थे और बाथरूम का भी अच्छा इंतजाम था। कमरे के अंदर एक सिंगल दीवान बेड लगा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा, जावेद, आपने तो ट्यूबवेल पर ही बहुत खूबसूरत कमरा बनाया हुआ है। जावेद कहने लगा, मेरा घर भी बहुत खूबसूरत है, जो अब तुम्हारा होने वाला है। जावेद बातों बातों में मुझे अपनी तरफ माइल कर रहा था। जावेद ने मुझे एक तरफ बिठाया और वहीं ट्यूबवेल पर एक कूलर भी लगा हुआ था। हल्की हल्की गर्मी थी क्योंकि एक दिन पहले ही बारिश हुई थी। जावेद कहने लगा, अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो कूलर चला देता हूँ। जावेद ने कूलर चला दिया और ठंडी हवा आने लगी। हम दोनों बेड पर लेटे थे। जावेद कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और बात करते हुए तुम्हारे गालों पर जो डिम्पल पड़ते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता जावेद ने मुझे छूना शुरू कर दिया। मैं जावेद को हटाती थी और कहती थी, मुझे शर्म आती है, मेरे साथ इस तरह ना करें। जावेद कहने लगा, फिर मैं और कैसे करूं? जावेद ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी कमीज निकाल दी। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया। जावेद कहने लगा, मुझे तुम्हारे सामने कोई शर्म नहीं, और अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी मजबूर हो गई और जावेद का साथ देने लगी। जब मैंने जावेद का साथ दिया तो उसका रवैया बहुत सख्त हो गया। मैंने उसे कहा, बराए करम मेरे साथ इस तरह ना करें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जावेद कहने लगा, तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस खामोश रहोगी। जावेद मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैं खौफजदा हो गई, लेकिन जावेद ने मेरी परवाह नहीं की। मैं रोने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जावेद से कहा, देखें क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जावेद मुझे प्यार से अपने साथ लगाता और कहता, ये सब मोहब्बत में जायज़ होता है, अब हम इसी तरह मिला करेंगे। मैंने जावेद से कहा, मैं हर बार तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जावेद ने मुझे गले लगा लिया, मेरे माथे को चूमा और मोहब्बत से कहने लगा, कुछ नहीं होता मेरी जान, यही तो प्यार है। मेरे लिए ये सब नया था और काफी मुश्किल भी था, क्योंकि मैंने पहली बार ये सब कुछ किया था। मैंने जावेद को कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जावेद कहने लगा, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा करने में जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं और नहीं मिलती। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे ज्यादा रोक टोक भी नहीं की, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं जो ज्यादा रोक टोक करें। जावेद ऐसी बातें कर रहा था तो मैं समझ गई कि इसने मेरे साथ पहली बार ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि जावेद पहले भी कई लड़कियों से मिल चुका था। जावेद की बातों से लग रहा था कि जावेद सिर्फ मुझे अपने जाल में फंसा कर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। अब जावेद मुझसे मोहब्बत करेगा या नहीं ये भी मालूम नहीं था। जावेद मुझे कहने लगा कि मुझे वही लड़कियां पसंद हैं जो पहले किसी के पास ना गई हों, जिन्हें किसी ने कभी हाथ भी ना लगाया हो। मुझे पूरी तरह समझ आ गई कि जावेद ने सिर्फ मेरे मासूम और ना तजुर्बाकार होने का फायदा उठाया है। अब मैं पहले जैसी नहीं रही थी। जावेद को यही खुशी थी कि मैं कभी किसी से नहीं मिली थी, और जावेद सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। मैंने उस वक्त जावेद से कुछ नहीं कहा और खामोशी से जावेद के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर आ गई। घर आते ही मैंने अपनी सहेली हिना को फोन किया और हिना को सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और जावेद किस तरह की बातें करता था। हिना कहने लगी कि जावेद तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम देख लो, शायद जावेद तुम्हारे साथ वैसे ही बातें कर रहा हो। मैंने हिना से कहा कि नहीं, जावेद की बातों से साफ जाहिर होता था कि वो सिर्फ मुझे मासूम समझकर मेरे करीब आया था। जावेद को मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं थी। मैं रो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी इज्जत बर्बाद कर ली है। मेरी सहेली हिना मुझे हौसला देने लगी और कहने लगी कि आराम करो, कुछ नहीं होता, मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। मैंने भी अपने बॉयफ्रेंड नाज़म के साथ सब कुछ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नाज़म मुझे अपनी बाहों में रखता है। मैंने कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाज़म बहुत अच्छा है। नाज़म की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। नाज़म सिर्फ तुम तक महदूद है, लेकिन जावेद पहले ही बहुत सी लड़कियों से मिल चुका है। मैं जावेद पर यकीन नहीं कर सकती और ना ही दोबारा जावेद से मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरी सहेली हिना मुझे हौसला देती रही। मैंने फोन बंद किया और आराम से सो गई। अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो मैंने अपनी सहेली हिना के फोन से
जावेद को फोन किया। जावेद कहने लगा कि अभी मैं मसरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ। उस वक्त भी मेरा दिल टूट गया। शाम को घर आकर मैंने दोबारा उसे फोन किया तो जावेद कहने लगा कि अभी फोन ना करो, मैं जरूरी काम में मसरूफ हूँ। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो साफ बता दो, बहाने क्यों बना रहे हो? जावेद कहने लगा कि मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। बस मुझे जो चाहिए था वो मैंने तुमसे ले लिया। मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। अब तुम खुश रहो, जिससे मर्जी बात करो। ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ना ही आज के बाद तुमसे कोई बात करूंगा। मैं बिल्कुल टूट गई थी, मेरी इज्जत भी बर्बाद हो गई थी। मैंने अपनी सहेली हिना को फोन किया और हिना को भी सारी बात बता दी। हिना कहने लगी कि जावेद ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, जावेद को इसकी सजा जरूर मिलेगी। जो लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता है, एक ना एक दिन खुदा उसका हिसाब जरूर करता है। मैंने कहा कि ऐसे लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और अंदर से टूट चुकी थी। मेरा मोहब्बत से यकीन उठ गया था। अब मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरी सहेली हिना का फोन आया। हिना कहने लगी कि जावेद का एक्सीडेंट हो गया है और जावेद बहुत ज्यादा जख्मी है, शायद ही बच सके। जावेद के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और दोनों टांगें टूट गई हैं। मैं हैरान हो गई, लेकिन मैंने हिना से कहा कि तुम्हारी बात सही है, अब खुदा जावेद का हिसाब करेगा। मैं बहुत खुश थी क्योंकि जिस इंसान ने मेरी इज्जत बर्बाद की थी, जिसने अपनी ख्वाहिश की खातिर मुझे भी बेइज्जत किया था, खुदा ने उसका हिसाब जरूर कर दिया था। सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, न जाने कितनी लड़कियां थीं जिनके साथ जावेद ने ऐसा किया था। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि अब जावेद इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन मैं थोड़ी खुश भी थी और थोड़ी उदास भी, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और जावेद इस दुनिया से चला गया था। जावेद के जाने के बाद न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत बच गई और न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत जावेद बर्बाद करके गया था। शायद उन सब की बद्दुआएं जावेद को लग गईं, जैसे मैं भी जावेद को बद्दुआ देती थी। उस दिन के बाद मैंने किसी भी लड़के से बात नहीं की, अपने घर वालों की मर्जी से शादी की और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। मेरे शौहर कमाल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। कमाल साहब ने मुझे बहुत खुश रखा, आज तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जितना कमाल साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, शायद ही कोई शौहर अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत करता हो। आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।